नाजरीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज 23 अक्टूबर 2022 है और एक बड़ी खबर लेकर आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। उसी खबर से मुताल्लिक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब का एक बयान भी आपको सुनाएंगे। वीडियो के आखिर में वो भी आप ज़रूर सुने। खबर यह है कि गुज़िश्ता माह पिछले महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराया गया, जो सर्वे तकरीबन 7,500 मदारिस जो हैं उस सर्वे में वो सामने आए हैं जो गैर मंजूर शुदा है, यानी वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो गैर कानूनी है, लेकिन ये सामने कि वो मंजूर शुदा नहीं है हुकूमत यूपी में, यानी यूपी की जो सरकार है जो मान्यता प्राप्त होते हैं वो नहीं है। और ज़िला सहारनपुर में 306 मदरसे गैर मंजूर शुदा हैं, जिसमें दारुल उलूम देवबंद और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर भी शामिल है। लेकिन अफसरान का कहना यह है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मदरसे गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी नहीं है, बल्कि जो हिंदुस्तान का जो आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम हर मज़हब का इंसान अपने मजहबी इदारे कायम कर सकता है। और ये सोसाइटियों और ट्रस्टों के तहत जो हैं ये मदरसे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं हैं। उनका कहना ये है कि इनमें वो सिलेबस नहीं पढ़ाए जाते हैं जो सरकार तय करती है, बल्कि ये धार्मिक जो तालीम है वो देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम मदारिस के अंदर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सामाजिक समेत तमाम जो है सब्जेक्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं। ये सर्वे जो हुआ इसको लेकर तमाम मदारिस में के जिम्मेदारान के अंदर एक बेचैनी थी कि आखिर सर्वे का क्या होगा। अभी भी हुकूमत और अफसरान भी यही कह रहे हैं कि सर्वा जो किया गया है वो सिर्फ डाटा जमा करना उसका मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद इसका नहीं है। सिर्फ ये तय करना था, उसमें ये जांचना था कि मदरसे जो हैं वो गैर इमदादी, जो हुकूमत से इमदाद नहीं लेते हैं, हुकूमत से मंजूर शुदा नहीं है, वो कितने मदरसे हैं और मंजूर शुदा कितने हैं। ये चीज़ें जो है हुकूमत को, और इसके अंदर अगर यहाँ तक देखा जाए तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बुराई भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत डाटा जमा कर सकती है और ये काम भी है हुकूमत का। लेकिन वहीं हम मदारिस के जिम्मेदारान को समझना भी चाहिए कि हम मदारिस को लेकर कितनी लापरवाही हम बहुत दफ़ा कर देते हैं कि हमने जो है ज़मीन को रजिस्टर्ड नहीं कराया। मदरसा हम बना रहे हैं, वो ज़मीन किसके नाम है, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटों के अंदर कोई कमी अगर है तो मदरसा या मस्जिद बनाने से पहले जो है उस चीज़ को दूर कर लिया जाए। और वहीं दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने इसी महीने की 13 तारीख को राब्ता मदारिस शुमाली हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के इजलास को खिताब करते हुए दारुल इमदादिया गढ़ी यमुनानगर में इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आप सबसे पहले ज़मीन की मस्जिद और मदरसा बनाने से पहले ज़मीन की मिल्कियत को दुरुस्त करें। और अगर अभी भी पूरे हिंदुस्तान के मदारिस के जिम्मेदारान को जो है ज़मीन की मिल्कियत को दुरुस्त कराना चाहिए और मदरसे को जो है किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के जरिए जो है रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने क्या कहा था, उसके बारे में क्या फरमाया है आपने, और ख़ासकर कैसे हम उसको करें, किस तरह रजिस्टर्ड करें, उसकी क्या तरीक़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आदमी हमेशा से जानता भी है, और अगर नहीं जानता है तो किसी जानने वाले से इसके बारे में राय ले सकते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने क्या फरमाया है वो वीडियो क्लिप आप सुनिए। सिर्फ वीडियो का थोड़ा हिस्सा मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है। हज़रत मौलाना का ये पूरा बयान हमारे पास महफूज है। अगर आप चाहते हैं कि हज़रत मोहतमिम साहब दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब का आप मुकम्मल बयान सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और मदारिस इस्लामिया जो हैं इस तरफ तवज्जो दें, अपने हिसाब किताब को दुरुस्त रखें और ज़मीनों की मिल्कियत को दुरुस्त रखें, और हर मदरसा जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। मैं विदा लेता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, फिर नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اور سرکاری امداد قبول کرنا یا امداد قبول نہ کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ سب سروے میں ہو رہا ہے یوپی میں، ان مدارس کا ہو رہا ہے جو سرکار کی امداد نہیں لیتے۔ اب امداد نہ لینے والے مدرسوں میں وہ مدرسے بھی ہیں کہ جو جن کا رجسٹریشن ہے، جیسے دارالعلوم ہے، مدارالعلوم رجسٹرڈ سوسائٹی، حکومت کو امداد نہیں دے، اور بہت سے مدرسے بھی جنہوں نے اپنا رجسٹریشن نہیں کرایا ہے۔ تو رجسٹریشن کرانے کا معنی سرکار سے امداد لینا نہیں ہے، اس لیے اس میں ہی اشارہ نہیں چاہیے۔ اپنے یہاں وکلا کا مشورہ کر اور اس کا جو فارم ہوگا اس کو منگوا کر اور اپنے مدرسے کے رجسٹریشن پہلے فرصت کے اندر کرائیں، اور انصافات دادا کے بارے میں بات کہی گئی ہے، بار بار اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے انتظامات ہمارے ہونے چاہیے۔ اور ایک بڑی نازک چیز ہے مدرسے کی زمین کی ملکیت۔ اس وقت پورے ملک کے اندر صرف یوپی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک میں ایک رخ چل رہا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی زمین کی ملکیت کے کاغذات ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس ملکیت کے کاغذات ہیں تب تو آپ مضبوط ہیں، لیکن اگر اپنی ملکیت کے کاغذ آپ پیش نہیں کر سکے تو خدا نخواستہ وہ سرکاری زمین قرار دے کر عمارت کو ختم تو کیا جا سکتا ہے۔